देखिए, सवाल ये है कि जब जयंत चौधरी जी कांवड़ यात्रा के बारे में बोल रहे थे, उस आदेश के बारे में बोल रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक भी उनके साथ खड़े हुए थे और जेडीयू ने बोला, चिराग पासवान ने उस फैसले का विरोध किया। खुद भारतीय जनता पार्टी के अटल आडवाणी के दौर के सबसे वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने भी इस फैसले का विरोध किया। लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार उस फैसले को वापस लेने को तैयार नहीं है, जो फैसला लोगों के दिलों को बांटता है, जो दूरी को पैदा करता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सोच वो नफ़रत की राजनीति की सोच है और इस नफ़रत की नकारात्मक राजनीति को लोकसभा चुनाव में जनता ने नकारने का काम किया है, लेकिन भाजपा ने उससे कोई सबक हासिल नहीं किया है। समाजवादी पार्टी समझती कि मुस्लिम समाज के लोग भी कांवड़ यात्रा का स्वागत करते हैं, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को शायद जो हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब है वो रास नहीं आती, क्योंकि वो नफ़रत की राजनीति करते हैं और वो नफ़रत ही फैलाना चाहते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी समझती है कि जितने लोग जो सहयोगी दल हैं भाजपा के जो विरोध कर रहे हैं, उनको खुल के सामना आना चाहिए। जयंत चौधरी ने आलोचना की, हिंदू मुसलमान एकता पर बल दिया। इसके अलावा उनका कहना है कि पार्टी अपने स्टैंड पर कायम है और ये आदेश वापस करने की मांग कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार में आरएलडी वो सरकार में शामिल हैं, उनके मंत्री हैं। अगर सरकार फैसले गलत कर रही है तो जयंत चौधरी जी, उनका दल भारतीय जनता पार्टी की ऐसी सरकार को समर्थन क्यों कर रहा है, जो केंद्र में सरकार में समर्थन में है, राज्य में उनको समर्थन दे रहे हैं और वो नफरत की राजनीति कर रहे हैं। और अगर जयंत चौधरी जी को लगता है कि नफरत की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं, तो ऐसी सरकार के साथ जयंत चौधरी जी आरएलडी खड़े क्यों हैं? तो केवल बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। अगर गलत हो रहा है तो गलत को खुल के कहना पड़ेगा और जयंत चौधरी जी को भी जनता का सामना करना पड़ेगा। जब जनता उनसे सवाल पूछेगी कि भारतीय जनता पार्टी जब नफरत की राजनीति कर रही थी, जब बंटवारे की राजनीति कर रही थी, तो आप उनके साथ खड़े थे, उनकी सरकार में शामिल थे। तो समाजवादी पार्टी समझती है कि जो फैसला है वो वापस लिया जाना चाहिए, जो हिंदू और मुसलमान के बीच में दूरी पैदा करता है।